हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भार्गवी मैम एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन है, यानी जो फंक्शन हम पढ़ते हैं वो फंक्शन किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है और किस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है। वो हमारा जो अंतराल है वो कौन सा अंतराल है जिसपे फंक्शन हमारा इंक्रीज की ओर जा रहा है और कौन सा अंतराल है जिसपे फंक्शन हमारा डिक्रीज की ओर जा रहा है, और ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसपे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हमारा फंक्शन हो रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फंक्शन का इंक्रीजिंग क्या होता है और फंक्शन कब डिक्रीज हो रहा है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का इंक्रीजिंग क्या है और फंक्शन का डिक्रीजिंग क्या है। अब यहाँ पे आपको एक वर्धमान और ह्रासमान दिख रहा होगा। तो इंक्रीजिंग को हम लोग हिंदी में वर्धमान कहते हैं, यानी फलन का वर्धमान। ठीक है, और ह्रासमान जो होता है फंक्शन के डिक्रीजिंग को हम लोग ह्रासमान कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि फंक्शन का डिक्रीजिंग क्या है और फंक्शन का इंक्रीजिंग क्या है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूं, इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत छोटा चैप्टर है, सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूंगी। 3-4 क्वेश्चन ऐसा ही है जिसपे आपके सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक फंक्शन दिया है। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20। ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है। पूछा क्या है, पहला पॉइंट पूछा है x बराबर 2 पर। जब हम इस फंक्शन में x बराबर 2 रखते हैं तो फंक्शन जो है वर्धमान है, यानी x बराबर 2 पर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या दिया है हमें, x बराबर -1.1 पर ह्रासमान है, यानी ये जो फंक्शन है अगर -1.1 अगर रखें x की वैल्यू तो वो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, यानी उस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो क्या होता है, ये सब भी चीजें हम लोग यहां से देखेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए यहाँ पे तो सबसे पहले दिखाया है कि x बराबर 2 पर फलन वर्धमान है, ये हमें आपको दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप देखो, जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन एक बार लिख लेते हैं। क्या फंक्शन है, 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20। ये हमारा एक फंक्शन है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी वेरिएबल के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए, ये जो फंक्शन है यदि हम इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो आप लोग को पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, f' लिख सकते हैं कि नहीं। f' का क्या मतलब होता है, dy/dx। यदि इस फंक्शन को हम y मान ले, इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं तो इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, f के ऊपर एक कामा लगा करके भी डिनोट करते हैं। तो f(x) का मतलब ये एक फंक्शन है और f' का मतलब इस फंक्शन का ये क्या है, डेरिवेटिव है। ओके, जब इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे देखिएगा। अब तो एकदम बहुत ही बेफिक्र हो गए होंगे आप लोग डिफरेंशिएशन करने में। तो चलिए क्या हो जाता है, एक ही लाइन में हम लोग लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा 6x², 2 कांस्टेंट है बाहर, x की पावर n के फार्मूले से हमारा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 3x² हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस यहां से क्या हो जाएगा 18x और यहां से 12। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये तो रहा हमारा क्या, पहला स्टेप। क्या रहा, ये हमारा पहला स्टेप। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए
यहां से पूछा है x बराबर 2 पर जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन वर्धमान है, ये हमें दिखाना है। चलो देखते हैं। तो ये जो dy/dx है ना, पूछा क्या है, दिया क्या है, x बराबर 2 पर। अब हमें ये देखना है कि क्या ये x बराबर 2 पर फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो फंक्शन में जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो इस x बराबर 2 की वैल्यू हम किस में रखते हैं, जो हमारा डिफरेंशिएशन करने पर ये जो फंक्शन मिला है ना उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, 6 × 2 स्क्वायर प्लस 18 × 2 प्लस 12, कितना मिला, कितना मिला ये हमें मिला यहां से 24, और यहां से क्या मिला, यहां से 36 प्लस 12। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं x बराबर 2 पुट करने पर हमें क्या मिलता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना मिल जाता है। तो ये मिलेगा आपका 72, क्या मिला, 72 मिला। अब यहां से एक चीज देखिएगा, एक चीज यहां से आप लोग देखिएगा, 2 कंडीशन होती है। क्या होती है, 2 कंडीशन होती है। यदि कोई फंक्शन दिया है, अगर हम पहला तो स्टेप किए उसका डिफरेंशिएशन किए, तो हम क्या किए, इसका डिफरेंशिएशन किए तो हमें क्या मिला, f'(x). यदि इस f'(x) की वैल्यू कुछ वेरिएबल की मान होगी, ठीक है, इस f'(x) की वैल्यू यदि 0 से बड़ी मिलती है, क्या, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी मिलती है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी वर्धमान है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। क्या होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा 0 से छोटा होगा। अगर हम वैल्यू वेरिएबल की पुट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो जब हमारा, तो यहाँ पे दिया है वेरिएबल की वैल्यू, किस जो अंतराल दिया है किस मान पर, यहाँ पे तो किस बिंदु पर दिया है कि 2 वाले पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कितना होगा, -1.1 वाले पॉइंट पे कितना होगा। अंतराल में भी पूछता है कि वर्धमान और ह्रासमान कितना होगा, और किसी बिंदु पर भी पूछता है कि वर्धमान और ह्रासमान कितना होगा, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उस फंक्शन का कितना होगा। तो x बराबर 2 पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से देखें, अरे ये क्या हो गया, अरे 72 में ये सब क्या हो गया, चलो ये आपका रहा 72। अब पूछा है, दिया है कि x बराबर 2 पे फंक्शन वर्धमान है। यहां से क्या पता चला, यहां से जो f'(x) की वैल्यू आई ना, क्या, 72, तो f'(x) क्या है, ये हमारा जो 72 है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से, यानी जो फंक्शन है वो हमारा ग्रेटर देन है किससे, 0 से। जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, वर्धमान कहलाता है, यानी इंक्रीजिंग कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब देखिए सेकेंड वाला क्या दिया था, सेकेंड, ये तो पहला था। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या दिया है। दूसरा दिया है x बराबर -1.1 पर ये दिखाइए कि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी ह्रासमान है। चलिए हमें यहाँ पे 2 की जगह क्या पुट करना है, -1.1। चलिए फंक्शन क्या था हमारा, dy/dx, x इक्वल टू -1.1। अब देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ था, एक बार लिख लेते हैं। फंक्शन आपका था 6x² प्लस 18x प्लस 12, ये हमारा क्या था, फंक्शन था। ओके, अब चलिए इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे आपका, ये आपका फंक्शन की वैल्यू थी, ये आपकी क्या थी, फंक्शन की वैल्यू थी। तो यहीं पर ना लिख करके एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं, dy/dx, x इक्वल टू -1.1। अब क्या करते हैं, x की जगह क्या पुट करेंगे, -1.1। ओके,
यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो भी है वो भी यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे क्या है 18 इंटू -1.1 प्लस 12। चलो देखते हैं क्या आता है, चलो देखते हैं क्या आता है। तो यहां से क्या आ गया माइनस, यदि कोई इंटीजर है माइनस इंटीजर निगेटिव इंटीजर है और उसके पावर में एक इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो -1.1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो आपको पता है 1.1 यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 यहां से 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1.1 दो बार इसका स्क्वायर करोगे तो 1.21 आएगा। ओके, अब यहां से क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई हो गया और यहां से क्या हो गया, ये देखो प्लस है अंदर क्या है माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया यहां से, ये आपका हो गया 18 और यहां से क्या हो गया, ओके, पॉइंट। चलिए यहां से क्या हो गया +12। ओके, चलिए अब क्या हो गया ये, अब क्या हो गया यहां से, ये आपकी वैल्यू हो गई, अरे ये करोगे ना 18 में 1.1 तो कितना आएगा 18 ये आ गया 198, यहां से एक पॉइंट के बीच लगाओगे तो 19.8। ओके, चलिए अब ये देखो, अब यहां से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी 6, 12, 2 हो जाएगा और यहां से 7.26 हो गया इसका मान, और यहां से क्या हो गया -90.8 और यहां से +12। अब देखो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी यहां से 19.26 और माइनस क्या करेंगे 19.8। ओके, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बताओ कि ये वैल्यू निगेटिव में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा हमारा घटेगा। तो यानी हम क्या करेंगे, हम करेंगे 19.8 में -19.8 में हम क्या करेंगे 19.26 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 10 में से 6 गया 4 और यहां से क्या बचा 7 में से 2 गया, आपका क्या बचेगा यहां से 5 और ये बचा क्या पॉइंट। और ये क्या निगेटिव की पॉजिटिव, ये देखना ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, यानी निगेटिव में से हम पॉजिटिव को घटा रहे हैं, निगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन किस में होगा निगेटिव में होगा। अरे ये सब चीजें भी समझानी बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको कंफ्यूजन हो जाता है। चलो अब यहां से देखो जो dy/dx आया ना, कब x बराबर -1.1 रखने पर, वो उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू आई आपकी -0.54 और ये क्या 0 से बड़ी है वैल्यू, पहली बात तो निगेटिव में है तो क्या ये 0 से बड़ी है, नहीं, क्या है 0 से छोटी है। और डिक्रीजिंग होने के लिए, फंक्शन का ह्रासमान होने के लिए यानी डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, जो dy/dx है ना किसी भी पॉइंट पे, मान लो कोई भी पॉइंट है उस पे उसका मान कितना होना चाहिए, वो मान जो है निगेटिव यानी 0 से छोटा या निगेटिव वैल्यू में होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे मैंने बताया था, यहां पे मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये देखो अगर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है, अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा हो रहा है तो वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है यानी ह्रासमान फलन है। यदि उस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट जब अंतराल देगा तो हम अंतराल की बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो वो फंक्शन हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या उस फंक्शन को हम कहेंगे वर्धमान फंक्शन। क्लियर है,
ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसी क्वेश्चन के बेस पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 पॉइंट दिया हुआ था, इन दोनों पॉइंट पर आपको ये दिखाना था कि x बराबर 2 पे फंक्शन वर्धमान है। बिल्कुल जब हम डेरिवेटिव किए, उसका डिफरेंशिएशन किए और वहां पे x बराबर 2 पुट किए तो हमारी वैल्यू 72 आई, जो कि 0 से क्या है, बड़ी है। और जब भी 0 से बड़ी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पर, वो फंक्शन वर्धमान होता है। दूसरा दिया था x बराबर -1.1 पर फंक्शन ह्रासमान है, तो हमने क्या किया, दूसरा वाला पॉइंट चेक किया था, वहां पे जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आया था उसमें हमने x बराबर -1.1 पुट किया तो हमारी वैल्यू -0.54 आई थी, जो कि क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, जब 0 से छोटी हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू होगी तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, हमारा डिक्रीजिंग है, यानी ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि y बराबर log x माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट दिया है कि x बराबर 2 वाले पॉइंट पर, ठीक है, x बराबर 2 पर आपको दिखाना है कि वो फंक्शन क्या है, वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद x बराबर 2 दूसरा स्टेप, यानी जहां जहां x वेरिएबल आएगा वहां 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने के बाद अगर हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हम प्रूव कर देंगे कि फंक्शन क्या है, वर्धमान है। चलो एक बार देख लेते हैं। अगर इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि x का वेरिएबल है तो x वेरिएबल का फंक्शन हमारा y है, तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो अब देखिए फंक्शन जो है वो 2 पार्ट में है, तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1/x होता है। ओके, माइनस, अब ये देखो 2x अपान 2 प्लस एक्स, अब इसे हम क्वोशिएंट रूल से सॉल्व कर देते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ था। तो 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं इसको। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अगर इसको फंक्शन फर्स्ट मानते हैं, इसको फंक्शन सेकेंड मानते हैं, तो क्या हो जाता है, सेकेंड वाले को ज्यों का त्यों फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ओके, माइनस सेकेंड वाला ज्यों का त्यों, सॉरी फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों और सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन। सेकेंड वाला क्या है, 2 प्लस एक्स, जिसमें 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा। ओके, और नीचे जो सेकेंड वाला फंक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया आपका क्वोशिएंट रूल। चलिए अब क्या हो गया यहां से, अब यहां से क्या हो गया, ये आपका जो वैल्यू आई 1/x माइनस 2, यहां से देखो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2 अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखो, अब यहां से आप लोग देखिएगा ये क्या हो गया, 1/x माइनस 4 अपान 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, चेक करना है, ये चेक करना है कि x बराबर क्या दिया है, x बराबर 2 पर जो हमारा फंक्शन है वो वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। किसका मान है ये, dy अपान dx का मान है। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका होगा, हम x बराबर रखेंगे आपका 2, x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए x बराबर 2 रखने पर हम देख लेते हैं क्या आता है। जब x बराबर 2 रखते हैं तो x की जगह 2 हो गया, माइनस 4 अपान 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 60। ओके,
अब देखो यहां से क्या हो गया 1/2 माइनस 1/4 कितना आया आपका, ये आपका हो गया 2/8 हुआ कि नहीं हुआ, 2/8 यानी 1/4। अब ये 1/4 जो है क्या ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? आपको पता है 1/4 को आप पॉइंट लगाओगे तो 0.25 यानी 0.25 आ रहा है। कितना? 0.25। क्या ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है? तो आप लोगों को यहां से क्या देखने को मिला, ये जो हम डेरिवेटिव लाए थे, जो इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लाए थे, उसमें x बराबर जब 2 पुट किए थे, x बराबर कितना 2 पुट किए थे, तो ये हमारी वैल्यू जो आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। किससे? 0 से बड़ी आ रही है। आई मीन 0.25 इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ कि ये फंक्शन x बराबर 2 पर हमारा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ह्रासमान है या वर्धमान है? दिखाना था, प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 2 पर फंक्शन हमारा क्या? वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। तो अब ये क्या हो गया, हमें पता चल गया डिफरेंशिएबल, ये जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिस भी पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो 0 से अधिक आ रहा है, मीन्स हमारा फंक्शन क्या है? वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है? तो अब आप लोग को किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी पॉइंट पर समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करके अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर निकालना है, तो उस पॉइंट को रख करके आप लोग ये चेक करेंगे कि वो पॉइंट जो है 0 से बड़ा आना चाहिए। किसके लिए? वर्धमान के लिए। और यदि वो पॉइंट हमारा या उसका आंसर हमारा इस पॉइंट की वैल्यू को रखने के बाद इस डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर है? चलिए, कुछ भी नहीं है इस वाले चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाली बात कर लिए कि पॉइंट पर हम लोग कैसे चेक करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब हम बात करेंगे कि किसी अंतराल पर हम कैसे चेक करें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या उस अंतराल को हम कैसे बताएं जिस अंतराल पर हमारा फंक्शन का टर्निंग पॉइंट आ जा रहा है। मींस हमारा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग की ओर जा रहा है, यहां से समझना, यदि कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग की ओर जा रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है, फिर ऐसा पॉइंट जिसमें हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा जो है टर्निंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्निंग पॉइंट कहलाता है। तो ऐसा पॉइंट जिनके बीच का अंतराल डिक्रीजिंग हो या जिनके बीच का अंतराल इंक्रीजिंग हो, वो चीज हमें यहां से बताना है। क्लियर है? टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट आपका ये है जिसपे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है, और एक टर्निंग पॉइंट ये है जिसपे आपका डिक्रीज टू इंक्रीज हो रहा है। ओके, यदि कोई भी वेरिएबल है उसका मान डिक्रीज हो रहा है, तो आपके उस फंक्शन के डेरिवेटिव की भी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो तब भी फंक्शन इंक्रीज होता है। और जब वो वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ फंक्शन का डेरिवेटिव भी इंक्रीज कर रहा है, तब आपका भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। क्लियर है? चलिए, अब यहां से एक चीज मैं समझाती हूं। ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को कुछ चीजें यहाँ पे नया समझाऊंगी, अंतराल वाली चीजें। अभी तो हम लोग पॉइंट वाला पढ़े थे, अब हम लोग अंतराल का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या है? फंक्शन दिया है sin x प्लस कॉस x, और ये फंक्शन जो है इसमें जो एंगल है ना, ये x, वो x का एक रेंज दिया है कि वो हमारा 0 टू पाई के बीच में है। ये जो एंगल है ना साइन थीटा और कॉस थीटा का, वो हमारा 0 से 2 पाई के क्या है? बीच में है। ठीक है, तो पानी दीजिए।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहां से क्या देखिए, पूछा क्या है, फंक्शन के ह्रासमान तथा वर्धमान के लिए अंतराल का निर्धारण करें। यानी कब फंक्शन वर्धमान हो रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, और कब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वो अंतराल बताइए, इंक्रीजिंग का अंतराल और डिक्रीजिंग का अंतराल। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप, सब कुछ छोड़ो, जो भी फंक्शन दिया है सबसे पहले उसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। कुछ भी दिया हो सब कुछ छोड़ो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पहला स्टेप यही होता है कि जो भी फंक्शन दिया है उसका क्या करो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं, अब यहां से हम लोग क्या देखें, ये जो cos x और sin x है, क्या आपका मान आया, cos x और sin x, तो इसका मान कितना होना चाहिए, यदि हम किसी भी अंतराल को चेक करना है, क्या करना है, किसी अंतराल को चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 0 के बराबर। क्या मानते हैं, 0 के बराबर। कब, जब हमें क्या करना है, जब हमें टर्निंग पॉइंट चेक करना है। टर्निंग पॉइंट मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतराल होगा। तो किस अंतराल के बीच, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए अंतराल हमें देखना होगा। और उस अंतराल के लिए यानी फॉर टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर टर्निंग पॉइंट, हमें टर्निंग पॉइंट मिलने के लिए ये जो हमारा डेरिवेटिव आया है ना उस फंक्शन का, उसको हमें 0 के बराबर रखना होगा। किसके बराबर, 0 के बराबर, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। अब यहां से देखना, अगर हम इसको cos x बराबर sin x कर दें यहां से, और cos x को साइड में ले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा tan x, क्योंकि sin x अपान cos x tan x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड को एक दूसरे से अलग कर दिए, ठीक है, मतलब बदल दिए पोजीशन को। तो ये tan x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां से एक चीज देखिएगा, अगर इस 1 को चाहे हम लोग लिखना तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x के मान पता करने हैं ना, x का टर्निंग पॉइंट हमें पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan x हो गया। इसके 2 मेथड हैं, दो, लेकिन सबसे बेसिक जो मेथड है यही बेसिक है, ठीक है, जिससे आपके सभी क्वेश्चन इसी मेथड से लगेंगे। अब यहां से देखो, इस 1 को अगर लिखना होगा तो हम क्या tan π/4 नहीं लिख सकते हैं, tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है आपका 1। तो हम 1 को क्या लिख दिए, tan π/4, ठीक है। अब देखो, आप लोग को एक चीज पता होगा, इसके विभिन्न मान पता करना है, कौन कौन सा टर्निंग पॉइंट हुआ। तो आपको पता है tan x बराबर tan अल्फा, अगर मान के चले इस पॉइंट को अल्फा मान के चले, तो ये क्या होता है, tan x बराबर tan n पाई प्लस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं, क्या इस अल्फा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। क्यों, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैम आप π/4 को अल्फा और n पाई प्लस अल्फा, ये तो मैं समझा रही हूं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, यदि इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इस अल्फा को हम n पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। और यहां से अगर इसकी बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan x बराबर tan n पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। क्यों, अब यहां से देखना, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। आपको पता है फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड वाले में साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाले में हमारा क्या होता है, tan वाले एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव, tan और cot। अब बताओ, ये जो होता है वो 180 प्लस थीटा होता है या 270 माइनस थीटा होता है कि नहीं। और इसमें tan और cot हो जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अभी अगर यही 180 प्लस थीटा है, tan 180 प्लस थीटा है, तो
तो यहाँ पे देखना 180 प्लस थीटा, या इस 180 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एंगल थीटा की वैल्यू होगी उसका जो भी मान आएगा इस 180 में आप 3 का, 10 का, 15 का जितना भी गुणा कर दो आपकी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, n पाई प्लस पाई बाई 4 इसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, अब हमारा क्या हो गया, यक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, tan tan कैंसिल, n पाई प्लस पाई बाई 4, ये हमारी क्या हो गई, यक्स की वैल्यू हो गई। अब टर्निंग पॉइंट विभिन्न मान पे निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये जो n है, n बराबर जब हम 0 पुट करते हैं, ऐसा कौन सा अंतराल, वही हमें चेक करना है, कौन सा पॉइंट आ रहा है। जब हम n बराबर 0 पुट करते हैं, जब हम n बराबर 0 पुट करते हैं तो यक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यक्स की वैल्यू आपकी आएगी पाई बाई 4। क्लियर। अगर हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी हो जाएगी 5 पाई बाई 4। वैसे ही n बराबर 2 पुट करो, चलो एक बार देख लेते हैं क्या n बराबर 2 पुट करेंगे। n बराबर 2 पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यक्स बराबर 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। क्या ये 2 पाई से बड़ा नहीं है, क्या ये वैल्यू 2 पाई से बड़ी नहीं है। क्वेश्चन भी आप लोग साथ में देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था इसका रेंज, और ये रेंज जो था इसकी, इस x की वैल्यू जो है ना वो 0 से 2 पाई के बीच में ही होनी चाहिए। 2 पाई हो सकती है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं और 2 पाई से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहां से अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो क्या ये सही है, हम तो रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, n बराबर 2 हम रख ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या रहेंगे, n बराबर 1 तक रखे रहें। अब यहां से हमें अंतराल कौन कौन सा मिल जा रहा है, हमें अगर देखें तो अंतराल कौन कौन सा मिल रहा है, ये देखो, एक तो मिल रहा है पाई बाई 4 और दूसरा क्या मिल रहा है 5 पाई बाई 4। एक आपका था 0 से किसके बीच में, 2 पाई के बीच में। तो आपके यहां से अगर अंतराल की बात करें तो एक 0 से 0 और पाई बाई 4, दूसरा क्या मिल रहा है पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच का अंतराल, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 पाई बाई 4 और 2 पाई का अंतराल। अब यहां देखना, रेंज में आपको क्या दिया था कि वो वैल्यू यक्स की 0 से 2 पाई के बीच में थी। अब यहां से देखना 0 के अंदर यानी इसको क्लोज ब्रैकेट में लगा देंगे, क्या क्लोज ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 4, पाई बाई 4 को हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्या ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन अंतराल हमने क्यों लगाया, यहां से देखना, हमें वर्धमान और ह्रासमान चेक करना था। आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे है कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी डेरिवेटिव फंक्शन आ रहा है वो या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो। अगर इस पाई बाई 4 को हम रखते हैं इस डेरिवेटिव के मान में, इस पाई बाई 4 को यदि cos x माइनस साइन x में x बराबर पाई बाई 4 रखते हैं तो आपको भी पता है कि पाई बाई 4 एक ऐसी वैल्यू है कॉस और साइन के एंगल के लिए, यानी cos 45 साइन 45, और cos 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होती है क्या 1/√2। यदि यहाँ पे भी 1/√2 होगा, -1/√2 कितना हो जाएगा 0। क्या ये 0 वर्धमान और ह्रासमान के लिए आता है, नहीं, ह्रासमान और वर्धमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उस फंक्शन के लिए हमें या तो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो वैल्यू 0 से छोटी, इसलिए हम इसे क्या करते हैं ओपन ब्रैकेट में लगाते हैं। और ये सब चीजें आपकी बुक में नहीं दिखाई हुई हैं, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर दिखा दिया है। वहां पे आप लोग जब फंक्शन में मैंने क्लोज अंतराल यानी खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद, बंद खुला, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया 0 के अंदर तो रहेगा लेकिन इस पाई बाई 4 को छोड़ करके। अभी एक चीज आपके बुक में और तरीकों से दिया हुआ, वो चीज भी मैं आप लोग को बताऊंगी।
दूसरा क्या है, पाई बाई 4 से क्या 5 ये भी देखो हम खुले अंतराल में लगा लें, नहीं मतलब ये π/4 भी नहीं रहेगा और 5π/4 भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो ना तो डिक्रीज कर रहा है ना तो इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब यहां से देखो, ये जो है 5π/4 तीसरा अंतराल हमें ये मिल रहा है, क्या कौन सा, 5π/4 और 2π। ओके, अब ये देखो यहां से क्या, ये बंद ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग किस अंतराल में हो रहा है और फंक्शन डिक्रीजिंग। पहले तो अंतराल निर्धारित करना था, अंतराल हमने निर्धारित कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इन तीनों अंतराल में से ऐसा कौन सा अंतराल है जिसपे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया था f' का, वो क्या था, वो था आपका cos x माइनस sin x, था कि नहीं। अब दिया है 0 से 2π के बीच में था, तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर देखते हैं। क्या, x बराबर 0 पर हम सबसे पहले देखते हैं। तो x बराबर 0 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा cos 0 और यहां से क्या हो जाएगा sin 0। ओके, अब बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन मिल रहा है वो हमारा क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग। यानी x बराबर 0 पर इस वाले अंतराल में हमारा फंक्शन कैसा मिला, इंक्रीजिंग मिला, यानी वर्धमान मिला। क्या मिला, वर्धमान, या हम कहें क्या, इंक्रीजिंग मिला। क्लियर है। यानी ये जो फंक्शन है ना, इसके बीच में जितनी भी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी, आपकी वैल्यू जो है वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग मिलेगा। किस अंतराल में, 0 से π/4 के बीच में। अब देखो 0 से π/4, यानी हम एक π/6 भी रख के देख ले सकते। अगर 0 से बात करें π/4 के बीच में तो एक π/6 मान के चलते हैं, π/4। अब देखो π/4 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख ही चुके हैं π/4 पे फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। अगर π/6 की बात करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री देख लिए, π/4 यानी 45 डिग्री देख लिए, उनके बीच में 30 डिग्री आता है जिनकी वैल्यू हम लोग को आसानी से पता रहती है। चाहे cos हो, sin हो, चाहे हमारा tan हो, कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, 0, 30, 45, 90, ये सब वैल्यू हमें नॉर्मली पता रहती है। चलो अगर हम x बराबर 30 डिग्री या कहें π/6 पर देखें, किस पे, π/6 पर, तो देखो जब हम x बराबर π/6 रखते हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन कितना हो जाएगा, अगर यहां से बात करें तो cos π/6 माइनस sin π/6। इस अंतराल की बात कर रहे हैं, कौन से, पहले वाले अंतराल की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले अंतराल की हम बात कर रहे हैं यहां से। अब यहां से देखिएगा, अगर पहले वाले अंतराल की बात कर रहे हैं तो यहां से cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस sin π/6 की वैल्यू यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, √3 माइनस 1/2। और √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.732। उसमें से घटाओगे तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 से क्या बड़ी मिलेगी। यानी ये जो हमारा अंतराल था ना, 0 से π/4, बंद अंतराल, खुला अंतराल, यानी π/4 को छोड़कर, इस अंतराल में हमारा फंक्शन कैसा मिल रहा है, इस अंतराल में हमारा फंक्शन जो है वो वर्धमान मिल रहा है। कैसा, वर्धमान, यानी इंक्रीजिंग मिल रहा है। ये एक ऐसा अंतराल है जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। दूसरा चेक करते हैं, जो दूसरा वाला हमारा क्या था,
यहां से जो दूसरा वाला हमारा अंतराल आया था π/4 और 5π/4, इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो चलो यहां से चेक कर, चलिए थोड़ी बैटरी का इशू हो गया था। यहां से देखिए फलन क्या है हमारा, वर्धमान है। इस वाले फंक्शन पे हमारा फलन क्या है, वर्धमान है इस वाले अंतराल पर। चलो दूसरा अंतराल देखते हैं। जो दूसरा वाला अंतराल था वो अंतराल क्या था, वो अंतराल हमारा था क्या था, π/4 से क्या था 5π/4, ये वाला अंतराल हमारा दिया था। तो π/4 होगा नहीं, वैसे ही 5π/4 नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इनके बीच का कोई देखते हैं, अगर इनके बीच का कोई देखते हैं तो मान लो इनके बीच में हमारा एक क्या आ जाएगा, π/2 आएगा कि नहीं, देख लो। एक इनके बीच का हम π/2 लेके चलते हैं। यदि हम यक्स बराबर क्या रखते हैं, π/2 रखते हैं, तो जो हमारा फंक्शन है ना, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, cos x माइनस साइन x, फंक्शन का डेरिवेटिव है ये। अब इसमें x बराबर हम क्या रखेंगे, π/2, क्योंकि जब हमें किसी अंतराल पर चेक करना होता है ना, तो अगर अंतराल भी नहीं दिया है और ये भी नहीं पूछा है कि फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम अलग अलग अंतराल निकालते हैं टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट से अंतराल निकालने के बाद उन अंतराल के बीच ये चेक करते हैं कि किस अंतराल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस अंतराल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिससे आप लोगों को सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहां से क्या हो जाएगा, साइन π/4, सॉरी π/2 हम पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, π/2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। π/4 पे तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज है ही नहीं। चलो यहां से क्या हो गया, π/2 यानी cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, माइनस sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी जो वैल्यू मिली वो मिली -1, और -1 क्या है, 0 से छोटा है। अब बताओ x बराबर π/2 पर या इस अंतराल में जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं उसमें हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन 0 से छोटा मिलता है, यानी हमारा इस अंतराल में जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन हमारा क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा, ह्रासमान मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। पहले वाले अंतराल में हम चेक किए तो फंक्शन हमें इंक्रीजिंग दिखा, सेकेंड वाले अंतराल में हम देखें, सेकेंड वाले अंतराल में तो हमारा फंक्शन कैसा दिखा, सेकेंड वाले अंतराल में हमारा फंक्शन जो है वो इस वाले अंतराल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग दिखा। चलो थर्ड वाला अंतराल देखते हैं, क्या थर्ड वाला अंतराल देखते हैं। यहां से थर्ड वाला अंतराल क्या है, थर्ड वाला अंतराल हमारा दिया है 5π/4 से क्या 2π के बीच में, ठीक है। अब यहां से देखो 5π/4 के बीच मैंने क्या ओपन ब्रैकेट लगाया है, ध्यान रखना, यानी इसको छोड़कर। अब इसमें चेक करते हैं, यदि इनके बीच की कोई संख्या ले लेते हैं, 2π भी तो है, 2π भी तो है, 2π को ही ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे रेंज दिया था 0 से 2π, 0 भी हो सकता है 2π भी हो सकता है, तो क्यों ना हम 2π पे ही चेक कर लें। तो x बराबर 2π पर हम फंक्शन के डेरिवेटिव में वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव, cos x माइनस sin x। यहां से यदि हम cos x के जगह 2π और sin के जगह sin x के जगह 2π, तो आपको पता है cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, cos 2π की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। cos 2π की वैल्यू 1 होती है और sin 2π की वैल्यू 0 होती है, यानी हमें फंक्शन कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। और क्या मिला, 0 से बड़ा मिला, यानी x बराबर 2π पर ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है,
वो हमारा फंक्शन 0 से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं? ये हमारा फंक्शन 0 से बड़ा है, यानी इस अंतराल पर हमारा फंक्शन कैसा मिल रहा है? इंक्रीजिंग मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? इंक्रीजिंग, यानी वर्धमान। ओके, वर्धमान। यानी यहां से देखो, यहां से देखना, मैं आप लोग को समझाती हूं। आपका फंक्शन क्या था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था कि नहीं? और जब हम इसको डेरिवेटिव किए, डिफरेंशिएशन किए, तो आपको मिला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब जब अंतराल आप निकाले थे तो आपको क्या मिला था? 3 अंतराल मिला था। कौन कौन सा? एक आपको मिला था 0 π/4, और एक क्या मिला था आपको? एक मिला था π/4, 5 π/4 का अंतराल, और एक अंतराल क्या मिला था? 5 π/4 और क्या? 2 पाई का अंतराल मिला था। और इन तीनों अंतराल में आपको क्या देखने को मिला? इन तीनों अंतराल में आपको देखने को मिला, इस पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, इस पे भी हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, और इस वाले फंक्शन पे, इस वाले अंतराल पे हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। क्लियर है? इस वाले अंतराल पर हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं, या 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिससे आप लोगों को चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएं। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज की ओर जा रहा है, या डिक्रीज से इंक्रीज की ओर जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया अंतराल में कैसे चेक किया जाता है फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है, अंतराल कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होगी वह फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ईजी है, इसको भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया है? फंक्शन दिया है e के पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिया है फॉर ऑल x, जो हमारा एलिमेंट है वो r का है, यानी रियल नंबर का है। जो भी x की वैल्यू है वो सभी के सभी रियल नंबर है, और सभी रियल नंबर पर ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? वो हमारा वर्धमान है, या कहें इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता है ये जो फंक्शन दिया है उसका हम डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 के पावर ax यानी aex होता है कि नहीं? तो यहां से a की जगह क्या दिया है? 2 दिया है, और यहां से हो जाएगा 2x। तो हमारा e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 2e के पावर 2x। अब ये देखो, ये पूछा है कि यक्स के रियल मान पे, यक्स के सभी रियल मान पे ये फंक्शन हमारा वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है। आपको पता है जो हमारा यक्स एक्सपोनेंशियल का होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल का हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है वो हमेशा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये जो हमारा f डैश x है 2e के पावर 2x, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? 0 से, या कहें ये भी पॉजिटिव है और ये भी हमारा 2 तो पहले ही 0 से बड़ा है, और ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का पॉजिटिव बनता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटे होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन थे ये हमारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं। ये अंतराल का क्वेश्चन था, इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वो पॉइंट पे थे। तो पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा जाता है किसी फंक्शन का, और किसी अंतराल पर भी चेक किया जाता है कि फंक्शन इंक्रीज है कि फंक्शन डिक्रीज है। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलेंगे, और जल्दी से अपने रैपिड रिवीजन मैराथन को भी हम लोग यहाँ से लाएंगे। ठीक है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे करवाएंगे कि जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पार्ट से, हर यूनिट से, उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे हमारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो और जल्दी से हम लोग अपनी प्रैक्टिस को भी कर लें।
तो फार्मूले की प्रैक्टिस भी होगी, उसकी भी चिंता मत कीजिएगा। तो हमारे पेपर जो है वो बहुत ही पास में हो गया है, तो अपने प्रैक्टिस, अपने रिवीजन को भी ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच।